अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। अब बज़्म जहां में गाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है असद अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। काबिले कदर सदर मोहतरम मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे इज्जतदार गयूर नौजवानों, आज संभल की सरजमीन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन इज्जत माबाली जनाब सुल्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तशरीफ ला रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हमारे हाजी शौकत साहब, उत्तर प्रदेश के महासचिव इज्जत माबाली जनाब गुलाम साबिर साहब, उत्तर प्रदेश के सचिव हमारे मौलाना रज़ाकी साहब और संभल की सरजमीन पर सुर्खियां बटोरने वाले, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, आपके आवाज में आवाज मिलाने वाले हमारे मुशीर खान तरीन साहब और तमाम जिलों के प्रेसिडेंट और हमारे डासना के चेयरमैन हाजी आरिफ साहब और गाजियाबाद से चलकर आए हमारे जिले के प्रेसिडेंट इज्जत माबाली जनाब डॉक्टर अख्तर पाशा की सरपरस्ती में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई की सआदत मिली है वो सरजमीन हिंदुस्तान की आवाज है। और एक वक्त का सवाल है नौजवानों कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। साथियों, तकरीर करने से पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज से 1400 साल पहले हर तरफ शिर्क और बिदअत, कुफ्र और जलालत और नफ्स परस्ती की घंघोर गठाएं छाई हुई थी। रूए ज़मीन के किसी गोशे पर रश्तो हिदायत की हल्की झलक भी नहीं दिखाई दे रही थी। इंसानियत सिसक कर दम तोड़ रही थी, लेकिन कोई उसके सर पर शफकत और मोहब्बत, हमदर्दी और मुरव्वत का हाथ रखने वाला कोई नहीं था। सूरज तुलू होकर आलम को जगमगाता था, लेकिन कोई ऐसा चिराग रोशन नहीं हो रहा था जो दिल की तारीख की वादियों में उजाला कर दे।
आखिर रहमत खुदाबंदी को जोश आ गया। जबल अबू कैस की बुलंदियों से आफताब हिदायत तुलू हुआ। फारा की चोटियों ने वदियत को अदा किया, जिसकी शहादत अंबियाए मां सबक देते चले आए थे। आपने कराहती हुई इंसानियत को सहारा दिया और दुनिया को एक आलमगीर पैगाम दिया, जिसका नाम है इस्लाम। अजीज साथियों, मेरे नबी, अजीज साथियों, वो इस्लाम आज हमारे सुपुर्द है। हमारे नबी से पहले जितने भी नबी इस दुनिया में आए, कोई मक्का के लिए, कोई मदीना के लिए, कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी कबीले के लिए नबी बनाकर भेजा। मैं उसी मौजू पर आऊंगा अजीज साथियों। तो और कुरान इस बात पर खुद गवाह है। कुरान खुद साक्षी है। कुरान डंके की चोट पे फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला, क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा। बल्कि एक जगह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ज़बान अक़दस से कहलवाया है, ए मेरे प्यारे हबीब, आप ऐलान करके कह दीजिए, ए मेरे प्यारे नबी, आप ऐलान करके फरमा दीजिए, क्या? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जिसका मतलब ये है, ए मेरे प्यारे हबीब, क्या फरमाया? युहब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे प्यारे नबी, आप ऐलान करके कह दीजिए, क्या दुनिया वालों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मुसल्ला से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कर लो। रिजल्ट क्या निकलेगा? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जब तुम मेरी इताअत करोगे, मेरी तबा करोगे, मेरी गुलामी करोगे, युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। आज हम किसकी गुलामी करते हैं अजीज साथियों, बताओ? समाजवादी की गुलामी करते हैं और दावा करते हैं कि मैं नबी का गुलाम हूं। कसम खुदा की, तू नबी का गुलाम नहीं, मुलायम सिंह यादव का गुलाम है। अजीज साथियों, अपनी तकरीर को जिंदगी देते हुए कि जमाना जब कभी भी बारूद की बौछार बनता है, मेरा हौसला फौलाद की दीवार बनता है, और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। अजीज साथियों, आजादी से लेकर आज तक, आजादी से लेकर आज तक हम लोगों पर जो जुल्म सितम और मुसीबतों के जो पहाड़ तोड़े गए हैं, क्या लोग उनसे नावाकिफ हैं? गुजरात के मुस्लिम कश फसादात, कश्मीरी यतीमों और बेवाओं की अर्शे इलाही को हिला देने वाली फरियादें, हमारी इबादत गाह, हमारी खानका, मदारिस और मसाजिद, हमारे कुरान की बेहुरमती, उम्मते मुस्लिमा की मजलूम शहीदों की वो बेकोरो कफन लाशें अपनी खामोश जबानों से हमें झंझोड़ कर कहती है कि आजादी के बाद हमने मुत्तहिद होकर
कोई कौमी परचम, कोई कौमी रहनुमा बना लिया होता तो कसम खुदा की हमारे हाथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हुए हमारे हाथ न थरथराते। हम इज्जत माबाली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इत्तेहादे मिल्लत का बीड़ा उठाया और उत्तर प्रदेश में महान रैलियां करके उम्मते मुस्लिमा में एक नई रूह फूंकी। मुझे आप लोगों से उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि मेरी मिल्लत का हर फर्द अपनी कायद की आवाज पर लब्बैक कहेगा। अजीज साथियों, आजादी के बाद से ही मुसलसल हमारा इस्तेहाल शुरू हुआ। पहले तकसीम का इल्जाम लगाया गया, फिर फिरका वराना फसाद के जरिए हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया और अब दहशतगर्दी के इल्जाम में हमारे बेगुनाह नौजवानों का फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। झूठे मुकदमात में फंसाकर उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद की जा रही हैं। नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती चली आ रही हैं, जिन्हें हमारे मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। अजीज साथियों, अब वक्त आ गया है कि अपने पैदा किए हुए सूरज की दुआएं मांगो। भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। अजीज साथियों, वक्त आ गया है कि कब तक खामोशी से समाजवादी पार्टी की गुलामी करते रहोगे, कब तक अपने मुस्तकबिल से बेपरवाह रहोगे, कब तक माजी का मरसिया पढ़ते रहोगे और कब तक गैरों की पार्टियों में जिंदाबाद के नारे लगाते रहोगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपना एहतसाब करें, मजबूत सियासी ताकत बनाएं, क्योंकि जमहूरियत में हुकूक मांगने से नहीं बल्कि आगे बढ़कर लेने से हासिल होता है। अजीज साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अपने पैदा किए हुए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पसे मंजर पर कायम होने वाली उस तहरीक का नाम है जुल्म ज्यादती के खिलाफ उठने वाली मौसर आवाज है, जिसने कलील मुद्दत में मिल्लत के अंदर एक अज़्म और एक हौसला पैदा कर दिया है। अजीज साथियों, हैदराबाद से कदम ओवैसी के जब बाहर निकल आए तो मेरे कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए और खिलाफे जुल्म जब आवाज दी है, MIM पार्टी ने कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिल्लत रोशन मुस्तकबिल की जमानत है, इसको मजबूत करना हमारा मिली फरीजा है। गुलामी छोड़कर आजादाना सियासत की राह में एक मौसर कदम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100% कामयाबी की तरफ गामजन है। अजीज साथियों, टाइम है और बस अगर हो रही है शेर बोल देता हूँ। चलो मैं अभी खत्म करता हूँ। इसी एक शेर के साथ में, क्योंकि बोलने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संभल की टीम का कि मुझे कुछ बोलने का वक्त मिला। इसी एक शेर के साथ में कादिर राणा ने एक शेर कहा है कि सरफरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, सरफरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। तुझको एक खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो मेरे सजदों के निशान कहते हैं। और आपने खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आपने
खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते मियाँ कहते हैं। और हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं। कि उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, कि उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और मदीने तक हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, मदीने तक हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, और दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता। फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।